प्यारे बच्चों, आपको हम एक आज कहानी सुनाएंगे। और कहानी है, एक छोटा सा शेर है, वो सोता नहीं है, वो सोना नहीं चाहता रात में भी, ठीक है। और जो कहानी है, एक छोटा सा शेर है जो दिन रात खेलना चाहता है और रात में भी सोना नहीं चाहता है। और उसके दोस्त रात में सो जाते हैं और शेर परेशान रहता है खेलने के लिए। समझ में आई? एक शेर है, नन्हा सा शेर है, वो क्या चाहता है कि मैं दिन में भी खेलूं और रात में भी खेलूं, ठीक है। और उसके जो दोस्त हैं वो रात में सो जाते हैं तो परेशान हो जाता है। समझ में आई? तो परेशान रहता है खेलने के लिए। सोता क्यों नहीं है नन्हा शेर? सूरज ढलता है और चांद आसमान में उगता है। समय आ गया नन्हे शेर की, सभी दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। यानी जो शेर है वो जब रात होती है तो उसके दोस्त कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। जब घर चले जाते हैं वो, तो वो अकेला रह जाता है शेर, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं रहता। तो नन्हे शेर ने मन ही मन सोचा कि मैं तो अकेला रह गया, अभी तो अपने दोस्तों के साथ जी भर कर मैं खेला भी नहीं हूं। नन्हा शेर झटपट छत चढ़ गया, मगर चांद तो यह से बहुत दूर था। शेर ने सोचा कि चांद तो मुझसे बहुत दूर है, क्योंकि वो छत पर चढ़ गया, मगर चांद तो यहां से बहुत दूर है। अब उसने एक लंबे पेड़ पर चढ़ने का सोचा। चांद को तब भी उसकी पहुंच से बाहर पाया। यानी जो शेर था वो चांद को क्या था? पकड़ना चाहता था, ठीक है। नन्हा शेर फिर एक पहाड़ पर चढ़ा, फिर दूसरे पहाड़ पर चढ़ा, फिर वो तीसरे पहाड़ पर, जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, वो उस पहाड़ पे चढ़ गया। फिर वह सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद आखिरकार वह चांद पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया? शेर। जो नन्हा शेर है वो चांद के पास पहुंच गया। नन्हे शेर ने चुपके से चांद को अपने बस्ते में छिपा लिया। नन्हे शेर की सभी दोस्त नींद से जब जागे, यानी उसने क्यों ऐसा किया? उसने क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो चाहता था कि मैं चांद को अपने बस्ते में रख लूंगा तो रात होगी ही नहीं। जब रात नहीं होगी तो उसे खेलने को पूरा मिलेगा नहीं मिलेगा? तो उसने बैग में रख लिया। और जब उसके दोस्तों ने देखा तो वो हैरान हो गए। कौन हो गए हैरान? उसके दोस्त, ठीक है। तो वो कहने लगे, वाह, अबे जब तक चाहे तब तक खेल सकते हैं। वे सब लोग पार्क में गए, उन्होंने खूब मजे उड़ाए। वे घंटों तक खूब खेले, दिन में भी खेले, ठीक है। सूरज सचमुच नहीं ढला, ना रात हुई, मगर यह क्या, धीरे धीरे नन्हे शेर के सभी दोस्त थक गए। भाई, जब आप पूरे दिन लगातार खेलोगे तो थकोगे नहीं क्या? तो शेर के जो दोस्त थे वो क्या हुए? वो थक गए। नन्हे शेर ने सोचा मैं तो फिर से अकेला रह गया। भाई, जब वो थक गए, वो खेले नहीं उसके दोस्त शेर के, तो शेर कहने लगा मैं तो फिर भी अकेला रह गया, बेहतर होगा कि मैं चांद को आसमान को लौटा दूं। क्योंकि उसने सोचा कि मैं इस चांद को क्या करूं? आसमान को लौटा दूं। अब चांद वापस आसमान में है। शांत रात में नन्हा शेर और उसके दोस्त हमेशा की तरह सो जाते हैं। अगले दिन रोज की तरह सूरज उगाता है। नन्हा शेर और उसके सभी दोस्त फिर से एक साथ खेलने लगते हैं। खेलने लगते हैं ना? भाई, मान लीजिए अगर आप रात में ही काम करोगे और रात में भी काम करोगे, दिन में भी काम, थक नहीं जाओगे क्या? थकोगे ना। तो बच्चों, आप एक बात समझिए कि जो रात होता है वो कितनी जरूरी होती है। दिन भर जब आप काम करोगे या आप दिन भर खेलोगे तो हमारा शरीर क्या होता है? थक जाता है। थक जाता है ना शरीर? तो काम करने के लिए रात का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब आप दिन भर काम करोगे तो रात में आप आराम कर सकते हो। आप जब दिन भर खेलते हो तो शाम को थक जाते हो ना? थक जाते हो सही बच्चे? तो इसलिए दिन और रात क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो इसलिए उस शेर के भी समझ में आ गया कि उसने क्या गलत किया। उसने चांद को अपने बैग में रख लिया, क्योंकि उसने सोचा कि जब मेरे दोस्त मेरे साथ ही नहीं खेलेंगे तो इससे अच्छा है कि मैं चांद को क्या करूं? आसमान को वापस लौटा दूं।
तो फिर ऐसे ही अगले दिन सुबह उठे और वो खेलने लगे। इसलिए रात और दिन का होना अति आवश्यक है। तो सभी बच्चे क्लेपिंग करेंगे, कहानी खत्म होगी हमारी।